वैसे तो हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हमारे बाबा रामदेव जी समेत कई योग गुरु ताली बजवा बजवा करके हास्य योगा करवाते हैं। कई योग गुरु ऐसे या सभी योग गुरु प्रायः ये कहते हैं कि ताली बजाकर हंसने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, हंसना चाहिए। पर क्या आपको पता है, कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां आपको नहीं हंसना चाहिए। अगर आप ऐसे स्थान पर हंसते हैं तो सामाजिक रूप से आपको अपयश मिलेगा और व्यावहारिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से ये ठीक भी नहीं है। ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां आपको नहीं हंसना चाहिए? ध्यान से सुनिए। सबसे पहला स्थान है, यदि किसी की मृत्यु हो गई हो और लोग उसके अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हों, आप वहां खड़े हों तो भूल करके भी मत हंसना। ऐसे स्थान पर हंसना अशुभ माना जाता है। ऐसे स्थान पर हंसना सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं होता है। याद रखना, यदि दुश्मन के घर भी किसी की मृत्यु हो गई हो ना, तो 1 मिनट रुक करके उस मृतक आत्मा की शांति के लिए, जो व्यक्ति नहीं रहा उसकी शांति के लिए प्रार्थना जरूर करना चाहिए। याद रखिए, लड़ाई झगड़े अपनी जगह हैं, घर के विवाद अपनी जगह हैं, मानसिक विचारधारा का अलग अलग होना ये बात अपनी जगह है, क्लेश होना ये बात अपनी जगह है। परंतु यदि कोई व्यक्ति नहीं रहा तो उसके सारे झगड़े आपसे समाप्त हो गए। जब तक ये शरीर है तभी तक झगड़े हैं। किसी की मृत्यु हो जाने के बाद सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो आत्मा तो निर्दोष हो गई। तो ऐसे व्यक्ति की भी अगर मृत्यु हो जाए ना, तो हमको आपको हंसना नहीं चाहिए। कई बार मैंने देखा है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जिससे लोगों किसी की नहीं बन रही हो, तो लोग कहते चलो अच्छा हुआ मर गया, पीठ पीछे हंसी उड़ाते, मजाक बनाते कि बहुत अच्छा हुआ मर गया, हमारा तो दुश्मन ही था। पर सावधान हो जाइए, ऐसे व्यक्ति के मरने पर भी हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद तो आत्मा निर्दोष हो गई। जिस शरीर से आपकी दुश्मनी थी ना, वो शरीर तो अब जल जाएगा, वो शरीर तो यहीं समाप्त हो जाएगा, और आत्मा को जहाँ जाना था वो आत्मा चली गई। इसलिए भूल कर भी किसी की मृत्यु पर हंसिए मत, यही धर्म है, यही मानवता है। दूसरा स्थान, किसी की अंतिम यात्रा में अगर आप जा रहे हों, 4 लोग अर्थी को लेकर जा रहे हों, राम नाम सत्य है, आप यात्रा में चल रहे हैं, ऐसे स्थानों पर भी आपको हंसना नहीं चाहिए। अगर ऐसे स्थान पर आप हंसते हैं तो ये दुखी परिवार के भावनाओं का अपमान है सज्जनों। नंबर 3, किसी की गरीबी को देख करके कभी मत हंसना। ये वक्त है साहब, कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। कोई गरीब व्यक्ति हो जिसके कपड़े फटे हों, उसके कपड़ों को देख करके, उसकी गरीबी को देख करके आप उसकी गरीबी का मजाक मत बनाना। यदि आप आज उसकी गरीबी का मजाक बना रहे हैं और कल भगवान न करे पर वो दिन आपके जीवन में आ गया, तब आप क्या करेंगे? तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी मत हंसना। चौथा स्थान जहां आपको नहीं हंसना है, यदि सामने वाला कोई व्यक्ति गुस्से में हो, क्रोध में हो, तो वहां भी मत हंसना, क्योंकि गुस्से में आदमी का खुद के ऊपर भी अधिकार नहीं होता। यदि कोई गुस्से में है और आप वहां हंस रहे हैं, कोई अपयश हो सकता है, कोई अनहोनी हो सकती है। गुस्से में आदमी आपके ऊपर हाथ उठा दे, तो सामने वाला व्यक्ति जब बहुत क्रोध में हो, चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो उसके सामने भूल कर भी मत हंसना, नहीं टेम्परेचर उसका हाई हो जाएगा और आपके ऊपर ही वो प्रहार कर देगा। रामचरितमानस में आया था ना, जब परशुराम बाबा आए, लक्ष्मण जी, परशुराम जी तो क्रोध में लाल हैं और लक्ष्मण जी हंस देते हैं। जब लक्ष्मण जी हंसते हैं तो परशुराम जी बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, मार डालूंगा, ये कर दूंगा। तो सामने वाला व्यक्ति जब गुस्से में हो, क्रोध में हो, अत्यधिक क्रोध में हो, तो वहाँ मत हंसिए।
थोड़े से शांत भाव में रहकर उसे शांत करने का प्रयास करिए। 5वां स्थान, जब दो व्यक्ति आपस में लड़ झगड़ रहे हो ना, तो वहाँ भी आप हंसना मत। बीच बचाव तो करना, पर यदि आपने वहाँ ठाका लगा दिया तो याद रखना वो दो व्यक्ति खुद में भिड़ना छोड़ देंगे, आपको पीट देंगे। नीति का भी यही कहना है कि जब दो व्यक्ति लड़ झगड़ रहे हों तो झगड़ा अवश्य सुलझाइए, दो व्यक्तियों को दूर अवश्य करिए, पर भूल कर भी ठाका मत लगाना। यदि आपने ठाका लगा दिया तो दो व्यक्ति अपने में भिड़ना छोड़कर आप पर प्रहार कर सकते हैं। इसलिए ऐसे स्थान पर भी हंसना आपके लिए गलत साबित हो सकता है। 6वां स्थान, जब श्रेष्ठ लोग किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हो ना, तो ऐसे समय पर भी आपको नहीं हंसना चाहिए। अगर ऐसे समय पर आप हंसते हैं तो ध्यान भटक सकता है और सामने वाला व्यक्ति जिस गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा है वो गंभीरता नष्ट हो सकती है। ये श्रेष्ठ जनों का अपमान है। 7वां स्थान, जहां आपको नहीं हंसना चाहिए, याद रखिए, कभी रास्ते में आप जा रहे हों, अकेले हों, बिना मतलब का मत हंसिए। अगर आप बिना मतलब का हंसते हुए जाएंगे, लोग कहेंगे पागल आदमी है, बिना मतलब का हंस रहा है। तो भैया कोई बात हो तब तो ठीक है, दो लोग साथ में हो या अकेले भी जा रहे हो, कोई बात हो तो हंस लो, मुस्कुरा लो, वो बात अच्छी है। पर बिना मतलब के आप हंसते हुए जा रहे हैं तो लोग आपको पागल कह देंगे। इसलिए भैया रास्ते चलते कभी भी नहीं हंसना चाहिए। कोई बात हो तो ठीक है, बिना मतलब के मत हंसना। 8वां स्थान, किसी की लाचारी को देख करके कभी उस पर मत हंसना। किसी का पैर नहीं है, आपने उसके कटे हुए पैर को देखकर, या पैर नहीं उसको देखकर आपने उसके ऊपर हंस दिया, उसका मजाक बना दिया, यह आपके दुर्भाग्य को आमंत्रित करेगा। किसी के हाथ नहीं है, आपने उसके हाथ, कटे हुए हाथ को दिखाया, हाथ नहीं, आपने हंस दिया, उसका मजाक बना दिया। याद रखना, परमात्मा की लाठी से चोट तो लगती है पर आवाज नहीं होती। इसलिए किस कर्म के कारण वो दंड पा रहा है, भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु ये दिन हमें न देखना पड़े, ऐसा कोई अपराध न बने कि ऐसा दंड हमें कभी मिले। परंतु सामने वाले व्यक्ति को देखकर भूल कर भी कभी उसका उपहास मत करना, कभी भी उसकी हंसी मत करना। ये आपके लिए गलत साबित हो सकता है, इसका दोष आपको लगेगा। किसी की शारीरिक बनावट को देखकर कभी उसका मजाक मत बनाना। शरीर से और बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है शरीर कुरूप हो पर उसका स्वभाव अच्छा हो, मन अच्छा हो, उसकी बुद्धि तीव्र हो। अष्टावक्र जी तो 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन विद्वान ऐसे कि जब सभा में बैठ करके उन्होंने शास्त्रार्थ किया तो बड़े बड़े विद्वानों को पराजित कर दिया, निरुत्तर कर दिया। कभी किसी के शरीर को देखकर, शारीरिक बनावट को देखकर उस पर मत हंसना, इसका दोष लगता है। अगर ऐसा आपने किया हो तो भगवान से क्षमा मांग लेना कि प्रभु हमसे गलती हो गई है। भगवान से क्षमा मांग करके आगे ऐसा नहीं करेंगे, ये संकल्प ले लेना। और अंतिम बात मैं कह दूं, 9वां स्थान है जहां आपको नहीं हंसना चाहिए। कहां? यदि किसी का अपमान करने की भावना से आप हंस रहे हैं तो भूल करके भी आप मत हंसना। यदि किसी को अपमानित करने के लिए आप किसी पर हंस रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। किसी को अपमानित करने के लिए यदि आप हंसे, भरे समाज में उसका अपमान हो जाए इसलिए आप ठाका लगा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी समाज में होते हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि आपका भी मजाक बनने वाला है, क्योंकि परमात्मा सब देखते हैं। किसी भी को भी अपमानित करने के लिए की गई हंसी आपको बर्बाद कर देगी। दुर्योधन जब जल में गिरा, द्रौपदी के मुख से हंसी आ गई, स्वयं वो हंस पड़ी उस दृश्य को देख कर कि देखो देखो कैसे गिर गए, और उसी एक हंसी ने पूरा महाभारत करवा दिया। तो किसी को अपमानित करने के लिए यदि आप हंस रहे हैं तो ये आपके दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकता है। इसलिए भूल कर भी किसी को अपमानित करने के लिए मत हंसना। हंसना जरूरी है, पर किसी की अंतिम यात्रा में जाइए, किसी की मृत्यु हो जाए,
किसी की गरीबी को देखकर राह चलते अन्यथा हंसना, किसी को अपमानित करने के लिए हंसना, किसी के शारीरिक बनावट को देख कर के हंसना, इन सब स्थानों पर हंसना आपके लिए कष्टप्रद हो सकता है। हंसना जरूरी है। योग करके, हास्य योग करके, ताली बजा के हंसना भी जरूरी है। परिवार में, घर में हो वहाँ भी हंसना मुस्कुराना जरूरी है। पर किसी के दुख को देखकर जीवन में कभी न हंसे, किसी की पीड़ा को देखकर कभी न हंसे, किसी के शारीरिक बनावट को देखकर कभी न हंसे, और विशेषतः किसी के दुख को देखकर कभी न हंसे। ये आपके दुर्भाग्य को आमंत्रित करेगा और आपके जीवन में कष्ट लेकर के आएगा। वैसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि दुकान सबको मिलता है, मकान सबको मिलता है, पर जो सौभाग्यशाली होते हैं उन्हीं के चेहरे पर मुस्कान मिलता है। हंसना जरूरी है, पर हंसने के लिए भी एक समय होना चाहिए। कोई कष्ट में है, आप उसके ऊपर हंस रहे हैं तो ये गलत है। तो ये 9 स्थान ऐसे हैं जहां आपको नहीं हंसना चाहिए। बाकी अवश्य प्रसन्न रहिए।